मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। बच्चों का क्या होगा? इनका दोनों का फोटो दे दो। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर। 'जो दर्द और चीख पुकार आपने सुनी, बहुत मुश्किल है उसको शब्दों में समेट पाना। लेकिन करप्शन का शमशान घाट, जी हां, मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद आज परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। नाराज भीड़ ने गाजियाबाद मेरठ हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 जवाबदेह अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पच्चीस मौत पर गुस्सा फूटा है। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। हादसे को लेकर हाईवे पर थम गई है रफ्तार। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर। नाराज भीड़ का सरकार से सवाल। 25 मौतों का असल गुनहगार कौन? गाजियाबाद मेरठ की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं गुस्से की। महिलाओं की आंखों में आंसू गवाही दे रहे हैं सिस्टम की अनदेखी की। जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। गुस्साई भीड़ अब इंसाफ मांग रही है, सवाल उठा रही है प्रशासन के सामने। हमसे मिलने के लिए आइए सर। मुरादनगर के शमशान में जो हुआ उसका जबरदस्त रोष आज गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दिखा। हजारों की संख्या में हाईवे पर उतरी भीड़ ने रास्ता रोक दिया। जब जाम लगा, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई तो प्रशासन की नींद टूटी। शवों के साथ पीड़ित परिवार सुबह सुबह इस हाईवे पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते ये हाईवे थम गया। हजारों लोगों का हुजूम कल हुई 25 मौत से जबरदस्त गुस्से में दिखा। मुरादनगर के शमशान घाट में हादसे के बाद 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद मेरठ रोड पर हूं और अगर आप देखें तो परिजनों ने डेड बॉडी सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती है और तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां एक तरफ से रुकी हुई हैं। इस हाईवे पर अपनों के शव के साथ बैठी महिलाएं पूरे सिस्टम के गाल पर सवालों का तमाचा जड़ रही हैं। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। हाथी चले गए हमारे। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन। अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। मौत के जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। हम लायक इस कंडीशन में अब है नहीं। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर। इस हादसे की पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों की नाराजगी थी कि आखिरकार कैसे 4 महीने पहले ही शमशान में बनकर तैयार हुआ शेड जमींदोज हो गया। हाईवे पर जाम लगा तो प्रशासन ने किसी भी बवाल को रोकने के लिए यहां पहुंचने में देरी नहीं की। नाराज भीड़ का गुस्सा इस बात से भी दिखाई दिया कि जितनी मुस्तैदी से पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उसी मुस्तैदी से हादसे के सभी दोषियों को भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया। मुरादनगर में रविवार को हुए हादसे को लेकर कई सवाल हैं। 25 लोगों की जान गई तो प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी।
अब वो गिरफ्तारी का हवाला दे रहे हैं। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्निकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही कोई चीज कही जा सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सभी चीजों की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर उनका भी रोल इसमें निकलेगा तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल? 24 लोगों की मौत है, लगभग 17-18 लोग हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं अचानक से जो डेड बॉडी है वो रखकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं? उनसे लगातार बात की जा रही है। जो भी उनकी मांगे हैं उनको हम उच्च स्तर तक रख रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसका समाधान हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों में से किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना चाचा। 25 जिंदगियों के छिन जाने के बाद से गुस्साए लोगों ने सरकार के सामने सवाल उठाए हैं। हाईवे पर कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा। इसी वजह से गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने वाला ये हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। करीब 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आवाजाही करने वाले लोग इस जाम में फंसे रहे। से 25 लोगों की जान गई है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को परिवार वालों को सौंपा गया तो गुस्सा फूटा है। सड़क पर डेड बॉडी को रखा गया है और लंबा जाम लगा दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस लगातार समझाने बुझाने की लोगों को कोशिश कर रही है, लेकिन एक तरफ की जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं गाड़ियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कामकाज के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन जो पूरी सड़क है वो जाम कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। उसके बाद से ही जो पीड़ित परिवार है वो सड़कों पर निकले हैं। मुरादनगर में 3 जनवरी को हुए इस हादसे से लोगों में काफी गुस्सा है। सरकार ने भले ही मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन लोग दोषियों पर एक्शन में ढिलाई को लेकर भी गुस्से में हैं। मुरादनगर से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन लोगों का सिस्टम से सवाल है कि एक्शन के लिए इस जानलेवा हादसे का इंतजार क्यों किया गया। जिस निर्माण में धांधली हुई उसकी जांच पड़ताल और ऑडिट का काम पहले क्यों नहीं हुआ। शमशान के शेड निर्माण में धांधली बनी काल। 25 मौत के बाद अब जागा प्रशासन। मौत के तांडव के बाद 3 गिरफ्तारी। प्रशासन की सुस्ती पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा। प्रशासन सोया नहीं रहता तो 25 लोगों की जान नहीं जाती। घोटाला करने वाले शमशान में भी कमाई का हिस्सा खोजने वालों ने अपना काम कर दिया। घोटाला ऐसा हुआ कि महज 4 महीनों के छोटे वक्त में ही शमशान का वो शेड मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और वो मलबा 25 लोगों की कब्र बन गया। यकीन करना मुश्किल है, जिन लोगों ने जान गंवाई उनमें से कई अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, अपने परिवार का सहारा थे, लेकिन रविवार को अंतिम संस्कार में शामिल होना उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। मुरादनगर का रहने वाला रॉबिन भी इस दुनिया में नहीं है। रॉबिन और उसके चाचा दोनों कल इस शमशान में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन घोटालेबाजों ने फंड को डकार कर शेड नहीं बल्कि कब्र तैयार की थी, जो 25 लोगों को मौत की नींद सुला गई। इस वक्त मैं गाजियाबाद के मुरादनगर की एक गली में हूं और इसी गली में एक चाचा भतीजा वो शमशान घाट गए थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और उसी दौरान हादसा हुआ जिसकी वजह से चाचा और जो भतीजा थे उनकी जान चली गई। दुखद बात यह है कि परिवार में चाचा और भतीजा ही सिर्फ थे और कोई कमाने धमाने वाला नहीं था, इसलिए परिवार ज्यादा गमजदा है। हम जो परिवार के एक बुजुर्ग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था इसके बारे में? ऐसा सुबह टाइम गए थे वहाँ उसे क्रियाक्रम करने के लिए, जब प्रार्थना सभा कर रहे थे तभी ऊपर से सारी छत आ पड़ी, कोई भी नहीं बच पाया। वहाँ से दो चार बाहर थे वही बचे, नहीं सब के सब अंदर ही खत्म हो गए। ठेकेदार ने इतना रेत झड़ रहा था उसमें ऐसा मेटेरियल कम करा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आज ऐसी घटना ना हो, ठेकेदारों को सुझाव जो इसमें कार्य
करता थे छत में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतने लोगों की मौत परिजनों और इलाके के लोगों को गहरा सदमा दे गई। अब लोग मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आने वाला कोई नहीं बचा, हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करना चाहेंगे और कोई अधिकारी हमारे पास ना आए। हमारे बालक हमें चाहिए, हमारे बालक हमें चाहिए, हमारे बालक हमें चाहिए। हमारे घर में कोई टाइम वेस्ट करने के लिए कोई यहाँ पर ना आए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुरादनगर नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह चौहान, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन शमशान के शेड का कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी अभी भी फरार बताया जा रहा है। अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनको जेल भेजा गया है। बाकी एक जो ठेकेदार है उनको हम ट्रेस करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जल्दी उसको भी पकड़कर हम जेल भेज देंगे। कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? ईओ हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर, 3 लोग को गिरफ्तार। शमशान में शेड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 4 फरवरी 2020 को जारी हुआ था। ये पेपर उस कॉन्ट्रैक्ट के सबूत हैं। इस पर ईओ निहारिका सिंह चौहान के हस्ताक्षर भी हैं। तय था कि 2 महीने में काम पूरा होना है, लेकिन पूरा हो पाया 4 महीने पहले। सरकारी तिजोरी पर डाका डालने वालों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर भी गिद्ध नजर टिकाई रही। रुपए मिलते ही मिल बांटकर खा लिए। अब आरोप लग रहे हैं कि इस निर्माण में कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया था। ये घोटाला ही था जो पहली बारिश में ही लैंटर टूट गया। कैसा था ये घोटाला? करोड़ों करोड़ रुपया आदमी लगा के ले गए हैं जेब में अपनी।